नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए परसेंटेज का चैप्टर लेकर। परसेंटेज के कुल जो वीडियो आपने देखे उनमें 5 टाइप हो चुके और आज हम टाइप नंबर 6 देखने वाले हैं। टाइप नंबर 6 में हम लोग देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। चुनाव के साथ साथ जनसंख्या भी डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि परसेंटेज की टाइप 6, टाइप 6 और टाइप का जो नाम है वो है चुनाव, यानी कि इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, प्लस जनसंख्या वाले भी हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि प्रतिशत में जो आपको परेशानियां पैदा होती चुनाव और जनसंख्या को लेकर, वे परेशानियां आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी और सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। चुनाव और जनसंख्या के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आप पढ़ें तो पाएंगे कि लिखा हुआ है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब इनवैलिड। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। पूरे सवाल को आपने इसमें देखा, स्क्रीन पर पढ़ा। यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं आपके लिए, एक तो इसमें दिया हुआ है कुल मतदाताओं की संख्या। मेन पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि कुल मतदाता दिए हुए हैं 1,04,000। दूसरी बात, यहाँ पर यूँ कहा गया है कि 2% मत अवैध घोषित हुए थे। तो अवैध वोट जो होते हैं, इनवैलिड जो हो जाते हैं वोट, वो 2% है। तीसरी मुख्य बात इसमें आपने पढ़ी है कि लिखा हुआ था कि वैध मतों के 55% एक व्यक्ति को मिला है, 55% एक आदमी को मिला है वैध मतों का, वैध का 55 मिला। 3 बातें आपको दी हुई है और पूछा आपसे क्या है, इसमें पूछा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। ये जो 55% वाला व्यक्ति है इसके पक्ष में कितने वोट पड़े, वो संख्या आपसे पूछी है। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन भले ही पहला हो लेकिन आपको समय मिले ताकि आप अपना दिमाग इसमें लगा पाएँ, और हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसको करना जानते होंगे तो उनका चेक भी हो जाएगा। ऑप्शन है या तो आएगा 56,650 या फिर हो सकता है 56,605 आ जाए, या हो सकता है 56,056 आ जाए, या मे बी पॉसिबल 56,506 आ जाए। मिलते जुलते ऑप्शन हैं सारे, आपको इनमें से सही ऑप्शन ढूंढना है और उसको ऑप्शन में लिखकर बताना है कि इसमें से A, B, C या फिर D कौन सा सही है। वीडियो पॉज करके आप रुकें और सोचें कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। चलिए अब हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। कुल जो वोटर्स दिए हुए हैं 1,04,000, फिर कहा गया है कि 2% अवैध है और हमें वैध का जो 55% है उसको संख्या में बताना है। बहुत सरल सी मेथड है, देखिए कैसे करें। पहली बात तो ये कि इसका जो 2% है उसको हटा दीजिए, वो अवैध है, इनवैलिड है, और हमें तो वैध का 55 निकालना है। कैसे आप 2% देखेंगे इसका, देखिए बहुत सरल तरीका है। इस संख्या का 1% अगर मुझे देखना हो तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट समझ लूँगा, तो मुझे मिलेगा कि 1040, ये मेरा 1% है। अब 2% होगा 2080, तो या तो मैं 2080 अलग कर दूं, या बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 98/100 कर देते हैं तो भी 2% अलग हो जाता है। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट 1,04,000 यदि 2% निकाल के घटाएं, 2 काम के बजाय 1 काम करना चाहें तो डायरेक्ट आप 98% निकालें, यही माना जाएगा कि 2% निकाल के घट गया है। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 एज इट इज़ रख लीजिए और गुणा होगा 8 चौक 32, 3 बचा, 8 0 0 मतलब 3, 4 9 36, 3 39, 3 बचा, 8 एकम 8 3 11, 1 बचा, 9 एकम 9 1 10। आप निकाल के घटाते तब भी यहीं पहुँचते, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मुझे अगला काम करना था 55% कितना होता है
ये निकालना तो निकाल लीजिए। 55/100, 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 पंजे 10, भाग नहीं गया उसका 0, 2 नम 18, 1 बचा 2 चंग 12, 11 चंग 66, 6, 5 बचा, 11 नम 99 और 6, 99 और 6 105, बचा 10, 0 है तो 0 लगा दीजिए, एक ही बचा, 11 5 55 और 1 56। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन आपकी नज़र गई होगी, 56,056 ऑप्शन डी। तो इसमें मुख्य बातें आपने देखी, एक तो मैंने 98% निकाला, वाई बिकॉज 2% वॉज इनवैलिड, और एक चीज़ मैंने की यहाँ पर 55%, वाई बिकॉज 55% ऑफ वैलिड वोट्स आई विल हैव टू फाइंड, ये मुझे याद करना पड़ा क्योंकि मुझे पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में शायद गलत मेरे ख्याल से एरो चला गया है, यहाँ पर आप इस एरो को यहाँ पर, ये रहा आपका ऑप्शन, गलती से मैं यहाँ लगा गया था, 56,056 आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। ये तो इस पहले क्वेश्चन से भी सरल है, खैर मैं लिखकर आपको वक्त दूंगा ताकि आप सॉल्व कर पाएँ। मुख्य बातें हैं इसमें, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और 1600 वोटों से वह जीता है, 1600 से जीत गया। तो फिर पूछा क्या है, पूछा है आपसे कुल मतों की संख्या, टोटल वोट्स, नंबर ऑफ टोटल वोट्स फाइंड करना है। ऑप्शन दे रहा हूँ 9,000, 8,000, 10,000, 7,500, 9,000, 8,000, 10,000 या फिर 7,500। देखिए, सॉल्व कीजिए और ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। 60% वोट लाता है कोई, 1600 से जीतता है, टोटल वोट कितने, एक लाइन का आंसर है। चलिए मैं समझता हूँ आपने देखा होगा, अब मिलकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1600 वोटों से यदि कोई जीतता है और ऐसे 60% वोट लाता है, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, ऐसे समझिए कि 100% वोट गिरे हों, उनमें से एक अगर 60% लाया तो जाहिर सी बात है दूसरा 40 लाएगा, क्योंकि 100 में से एक 60 है तो एक 40 है। अब ये जो हार जीत होती है, ये हार जीत इन परसेंटेज का डिफरेंस की वजह से ही होती है। मैं यूँ बोल सकता हूँ कि ऐसे तो एक आदमी 1600 से जीता, ठीक है, और ऐसे देखूँ तो एक आदमी कितने से जीत रहा है, 20% से। तो अभी मैं समझ गया कि डिफरेंस बटा डिफरेंस होता है तो 1620% के बराबर है। अब टोटल वोट चाहिए तो एक ही लाइन थी जो ये है कि 1600 20 100, इस लाइन से मेरा आंसर आ जाएगा। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80 और 2 0 और ये डाल देंगे तो आपको ऑप्शन मिल गया, आपको ऑप्शन नंबर बी 8000। वेरी इजी कंसेप्ट। इसी प्रकार से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चुनाव पर आधारित तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को स्क्रीन पर जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ पाएंगे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, डाले गए कुल मतों की संख्या। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। मुख्य बातें देखिए, एक उम्मीदवार 40% वोट लाया था और हारा था 298 से, बस यह मुख्य बातें हैं इसमें। 40% लाओ, 298 से हार जाओ, और पूछा है कुल मतदाता। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 745, 14,600 या फिर सी वाला ऑप्शन पर है 1490 या फिर एक ऑप्शन है आपके पास 1500। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि इजी कंसेप्ट है, मे बी पॉसिबल आपको ये ज़रूर आता होगा। इंतज़ार है मुझे आपके कमेंट का। इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये आप बताएं, और अब हम इसको मिलकर देखेंगे। देखिए वही स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, 100 में से 40 अगर लाया है कोई तो जाहिर सी बात है दूसरा 60 लाया होगा, 60-40 का डिफरेंस फिर से 20 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँगा कि ऐसे तो 298 से हारा आदमी और 40 ला के हारा तो 20% से हारा, क्योंकि वो 60 लाया होगा। आपको चाहिए टोटल वोट, तो 20 पंजे 100,
मुझे आंसर मिलेगा 5 ऑटो 40, 4 बचा, 5 9 45 और 4 49, 4 बचा, 5 दूना 10 और 4 14। उम्मीद है आपका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी 1490। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा, जिसमें यदि आप पढ़ें तो पाएंगे कि लिखा हुआ है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है, यानी कि जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बताएं। देखिए 63% से जीता है कोई, जीत गया। और क्या लिखा है, 650 वोटों से 650 से जीता, बहुमत से निर्वाचित हुआ। आपको क्या बताना है, हारने वाले उम्मीदवार को, कैंडिडेट को कितने वोट मिले। ऑप्शन है आपके मे बी पॉसिबल 600, 700, 900 या 810। नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन है 1300, 925 वाले। अच्छा, 1300 या फिर 925 या फिर 2500 या फिर 3145। इत्मीनान से देखिए कि ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर क्या होगा। 63% से जीता, यूँ 650 से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। चलिए मिलकर सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे हुआ होगा। देखिए 63 मतलब वही 100 का स्ट्रक्चर है। अगर एक 63 लाया तो जाहिर सी बात है दूसरा लाया होगा 37%। अब आप समझें कि 37-63 का डिफरेंस वही जीतने के लिए कहे जा रहे हैं 650। तो डिफरेंस देखेंगे हम लोग, 13 से 7 गया 6, 5 से 3 गया 26 के बराबर है कि यूँ तो 26 से जीता और यूँ 650 से जीता। अब हारने वाला है तो क्या मैं यहाँ पर 100 लिखूँगा? बिल्कुल भी नहीं। जब कुल मुझे चाहिए होते हैं तब मैं यहाँ 100 लिखता हूँ। मुझे तो हारने वाला चाहिए, तो हारने वाला तो 37% वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 37। अभी मैं इसको सॉल्व करूँ तो 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 0 2 से गया 25 बार, 25 7 175, 17 बचा, 25 तिया 75, 75 और 17 75, 85 और 7 85 और 7 92। उम्मीद है आपकी नज़र पहुंच गई होगी ऑप्शन नंबर बी पर। वेरी इजी कंसेप्ट। बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। चुनाव पर आधारित 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। स्क्रीन पर आप पाएंगे कि लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों का नुकसान हुआ। 38% दिया हुआ है, 7200 मतों का नुकसान हुआ, ये भी लिखा हुआ है। 2 मुख्य बातें हैं इसमें। पहली तो मैंने लिख दी, 38% वोट मिले। दूसरी बात है 7200 का नुकसान हुआ है। नुकसान का मतलब हार गया। तो फिर पूछा क्या है, पूछा है इसमें वैध मतों की कुल संख्या। हालांकि इसमें अवैध की तो बात ही नहीं की गई, वैध मतों की कुल संख्या, वैध कुल मत कितने थे। ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आपका उत्तर आएगा 13,000 या फिर 13,800 या फिर 16,200 या फिर 30,000। आपको देखना है कि सही उत्तर क्या है, कमेंट करके बताना है और अपने आंसर को चेक भी करना है कि वास्तविकता में इसका उत्तर क्या आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, 38% की वजह से ये नुकसान हुआ। हमारा वही स्ट्रक्चर है 100 वाला, तो 100 में से यदि एक के पास 38 है तो जाहिर सी बात दूसरे के पास 62 ही रहे होंगे, तभी तो 8 2 10 और 4 6 मतलब 100 ऐसे हुआ। तो एक ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है केवल। ऐसे नुकसान कितना हुआ चेक करें, 12 से 8 मतलब 4, 5 से 3 24% का नुकसान हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि 7200 वोट का नुकसान किसके बराबर है, परसेंटेज में 24 के बराबर। अभी हमको वैध कुल चाहिए पर अवैध की कहीं बात ही नहीं हुई, तो हम तो 100 ही लेकर चलेंगे और आराम से अपना उत्तर लाएंगे। जैसा कि आप देखें 24 या 72, उत्तर मिलेगा आपको 300 गुणित 100 यानी कि 30,000। नज़र आपकी गई होगी ऑप्शन डी पर। 2 2 4 0 और 1 3 3। उम्मीद है यह सरल सा प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, चुनाव पर आधारित 6ठा प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है और क्या पूछा गया है। लिखा है, स्क्रीन पर आप
के सामने होगा कि कहते हैं 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध हो गए। चलिए लिखते चलते हैं। 75% ने वोट डाले, 2% अवैध हो गए, ये तो वोट डाले और ये अवैध हो गए। आगे लिखा है एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त करता है जो वैध मतों के 75% थे। ये क्या थे? जो वैध के 75% थे। ठीक है, आगे पढ़ें। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्टर्ड वोटर कितने थे। पंजीकृत जैसे वोटर लिस्ट होती है, आप समझते होंगे इस लैंग्वेज को। वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं वो कितने थे, उनमें वैध अवैध सब मिला के नाम आते हैं। उसके बाद चुनाव पे जब आप वोट डालते हैं तो अवैध हो जाते हैं। तो आपको पंजीकृत वोटर्स निकालने हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने। ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आपका उत्तर आ जाएगा 16,000, भगवान ने चाहा तो 16,000 नहीं आया तो हो सकता 16,400 आ जाए, या फिर ये भी अगर नहीं आया तो 16,800 भी आ सकता है, और ये भी अगर नहीं आए तो फिर हो सकता है कि आपके पास 18,000 आए। पर अब आपको ये देखना है कि आपके पास उत्तर क्या मिलता है और कमेंट करके आपको बताना है कि हमको ये उत्तर मिला, और फिर हम लोग मिलकर इसको चेक करेंगे। तो अभी हम इसको मिलकर के देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए 75% लोगों ने वोट डाले, ठीक, समझ में आ गई बात। 2% अवैध हो गए, ठीक है। ये संख्या है 9261, ये वैध का 75% है। चलिए इस पर बात करते हैं। 9261 वैध का 75% है, तो पहले हम लोग 100 निकाल लें। मतलब वैध कितने हैं एक ही बार में हम लोग निकालना चाहेंगे। 25 × 75, 25 × 100, 3 × 9, 0 लगा के 3 × 8 24, 2 बचा 3 × 7 21, 4 × 7 28, 2 बचा 4 × 8 32, 2 34, 3 बचा इसलिए डाल दिया, और 4 × 12। ये तो है वैध वोट, ठीक समझ में आया होगा। अभी बोलता है कि ये वैध वोट हैं, समझ में आया। अभी कहता है कि 2% जो हैं वो अवैध हो गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो निकाल के लाए हैं वैध मत, वो 100 नहीं है, भले हमने 100 निकाला, क्योंकि वो तो 2% अवैध के कारण 98 ही निकल पाया, तो ये 98 ही है। अभी हम टोटल वोटर्स यदि निकालना चाहें तो हमको यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ 14 × 7 = 98, 98, 14 × 8 = 112, बचा 11, 14 × 8 = 112, 14 × 2 = 28। अभी हम लोग देखेंगे 7 से 7 कम, 7 1 बचा, 7 2 = 14, 7 6 = 42। कहने का मतलब हम पहुंच गए हैं 12,600 पे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं, एक लास्ट स्टेप है कि 75% डाले गए हैं और पंजीकृत तो 100 होते हैं। तो ये वापस से हम लोग लिखेंगे 75 और 100 निकालते ही ऑप्शन मिल जाएगा। वही करें, 25 × 100, 25 × 75, 3 × 12, 3 दूना 600, और आप पाएंगे 400, 400, 4 दूना 8 और 4 चौक 16। उम्मीद है आपकी नज़र पहुंच गई होगी 16,800 वाले ऑप्शन पर, जो कि है ऑप्शन सी। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसी विश्वास के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन जो कि इलेक्शन वाला ही है, देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पर यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक बात है, नहीं डाले। आगे लिखा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। फिर लिखा है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीता है। मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अच्छा, और चुनाव में कुल मत। देखिए मुख्य बातें लिखिए। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है बताना कि ऊपर ही लिखा है सबसे पहले 8% ने तो वोट ही नहीं डाले, ठीक, क्रॉस कर दिया। फिर लिखा है 2 प्रत्याशी थे और जीतने वाला 48 पर ही जीत गया, 48% पर जीत गया। 48 पे वैसे जीतते नहीं है, पर आप देखें 8 नहीं डले, इस वजह से जीत गया होगा। आगे लिखा है कि 1100 मतों से वह दूसरे को हराने में समर्थ हो गया, हरा दिया उसने। अभी हमको चेक करना है, और पूछा क्या गया है, हरा दिया, तो चुनाव में कुल मत कितने थे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप कोशिश कर सकें। इसमें ऑप्शन है, या तो आएगा 21,000, या फिर आएगा 23,500, या फिर आएगा
22,000, या हो सकता है ये तीनों नहीं आए तो चौथा ऑप्शन है 27,500। देखना है आपको कि इसमें सही उत्तर क्या है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका क्या सही उत्तर है। आपके कमेंट का इंतज़ार है। और अब हम इसको मिलकर भी देख लेते हैं। देखिए 8% ने वोट नहीं डाला, 48% से जीता, और यूँ जीता है कितना, 1100 से। तो यहाँ बहुत ज़रूरी बात है ये बताना कि हम लोग डिफरेंस जब देखेंगे तो 100 पर क्यों देखें, जब 8% थे ही नहीं तो हम 92 समझकर ही देखें। एक 48 ले गया तो एक कितना ले गया, घटाएं, 12 से 8 गया 4, 8 से 4 गया 4, 44 ही ले गया, इसीलिए तो ये जीत गया और ये हार गया बेचारा। डिफरेंस कितना मिल रहा है, 4%। हम डायरेक्ट इसको एक लाइन में जमा देंगे कि 1100 वोट कहते हैं कि हम 4% के डिफरेंस के कारण किसी को हरा रहे हैं तो किसी को जिता रहे हैं। डिफरेंस बराबर हो गया। कुल वोट चाहिए तो कुल वोट के लिए हम लोग डाल देंगे यहाँ पर कितना, 100%। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 4 से कटा 25 बार, 25 0 0, 25 0 0, 25 से कम 25 का 5, बच गया 2, 25 से कम 25 और 2 27। तो हमको मिला 27,500। यहाँ पर कई बार ऐसी भी दिक्कतें आती है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो चाहिए था कुल वोट, हम तो 92 समझे थे, वही क्यों नहीं डाला। तो यहाँ पर एक बात को समझिए, जब हम डिफरेंस के लेवल में आ जाते हैं तो डिफरेंस करने पर जितने भी समझे हों वो 100% ही रहते हैं। यही तो कारण था कि इससे पहले वाला जो छठा प्रश्न था उसमें आपने देखा होगा 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ था कि हम लोग निकालते जा रहे थे और सोच समझ के नीचे मेंशन करते जा रहे थे, कभी 75 के बराबर, कभी 98 के बराबर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईजी है, मैं समझता हूँ कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न स्क्रीन के अनुसार देखें तो लिखा हुआ है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। चलिए अच्छी बात है, वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। लिखता चलता हूँ 55%। आगे लिखा हुआ है 20% वोट अवैध, ये भी अच्छी बात है। ये अवैध वोट और ये वैध का प्राप्त करता है, किसी को मिले हैं, राइट लगा दिया। आगे लिखा है 7500 कुल वोट थे तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट, अच्छा टोटल वोट दे दिए हैं 7500 और कह दिया है आपसे कि फाइंड करें कि सेकंड जो कैंडिडेट था उसको कितना मिला। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मे बी पॉसिबल 2700, 2900, 3000 या 3100। 2700, 2900, 3000 या फिर 3100। देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। बहुत इजीली हम लोग पहुंच जाएंगे। चलिए आप इसको पॉज करके अपना कमेंट ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और अभी हम इसको मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं। 20% अवैध वोट हैं, 55 एक ले गया, वैध वाला ले गया। चलो समझ में आई बात। टोटल इतने दिए हैं, तभी हम लोग सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि टोटल वोटों में से अवैध को हटाकर अलग कर दीजिए। अवैध कितने निकलेंगे, 20%, 10% 750, डायरेक्ट समझ लीजिए। तो 20% 1500, 1500 अलग कर दो तो 6000 ही बचे ना टोटल वोट। उस 6000 में से 55% एक ले गया तो दूसरा कितना ले गया, सेकंड कैंडिडेट 45%। और हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे इजीली 0 लगाकर 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24, 3 27, हमारा उत्तर हो जाएगा 2700, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत इजी कंसेप्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चुनाव पर आधारित आज के इस वीडियो में चुनाव वालों में आखिरी तक पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लिखा हुआ है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने गए। ठीक है, वैध मतों का 80% मिला एक को। ठीक, अगली बात क्या लिखी है, कुल 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 में से 10% हो गए अवैध, में 10% गलत हैं, अवैध हैं। और पूछा है कि सेकंड कैंडिडेट को कितने वैध मत मिले। ऑप्शन है इसके लिए 31,400 या फिर 31,500 या फिर 32,400 या आखिरी ऑप्शन भी है इसमें
32,420। आपको कमेंट करना है सही ऑप्शन और मिल कर के हम इसको देख लेते हैं। वेद वालों का 80% एक ले गया, दूसरा 20 ले गया होगा, लेकिन इस संख्या को ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1,80,000 में से 10% अगर गलत है तो या तो 10% निकाल के घटाओ, या जैसा शुरू सवाल में किया था डायरेक्ट 90% निकालो। तो आपको 2 काम की बजाय एक ही काम करना पड़ेगा। 90/100 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 8 72 7 9 1 9 7 16। चलिए अभी वेद का 80% एक ले गया, सेकंड कितना ले गया तो 20%। चलिए इसका 20% निकालने के लिए चलेंगे। 20×5 100, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 0 0, यानी कि उत्तर आया आपका ऑप्शन सी। बहुत इजी वे से आप यहाँ पहुँच गए। अब जनसंख्या की भी बात ज़रूरी है क्योंकि लिख ही दिया था, तो इसको भी देख लेते हैं। मैं समझता हूँ वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना ही तो है, कल पढ़ेंगे, इससे अच्छा आज ही इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न जो कि मोड़ ले रहा है, एक ट्विस्ट ले रहा है, जनसंख्या वाले कंसेप्ट पर होगा वो 10वां क्वेश्चन। पढ़ रहे होंगे आप, लिखा हुआ पाएंगे। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान क्या है? अच्छी बात है, 20% से घट रही है। 2 साल पहले 10,000 थी, तो वर्तमान में क्या है? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, मे भी पॉसिबल आपका उत्तर 4600, 6400 या 7600, 4600, 6400, 7600 या फिर हो सकता है 6000। अब आपके क्या उत्तर होगा ये तो आपको बताना है, कमेंट करना है कि ऐसे प्रश्न यदि आपको आते हैं तो ज़रूर बताएं। फिर इसको मिल कर के देख लेते हैं। कहा गया है 20% से घट रही है, 2 साल पहले ये थी, अभी इसकी क्या रही होगी? देखिए 2 साल पहले 10,000 थी, यहीं से मैं आपको समझा दूंगा, जल्दी समझ जाओगे आप। 2 साल पहले ये थी, घटते घटते वर्तमान आ गया होगा, तो घटाइए, 20% घटाइए, डायरेक्ट समझ जाएंगे आप। 80/100 फिर 80/100, 2 बार क्यों किया? क्योंकि 1 वर्षीय है तो 1 वर्षीय है। क्या बन गई होगी? बस इसको काटिए, ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। 0 गया, 0 गया, 2 0 से फिर ये दोनों गया, और फिर गुणा करेंगे 8 8 64 64 100, 6400 वाला ऑप्शन था आपका, ऑप्शन बी। इजी कंसेप्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया होगा, जिसमें आप पढ़ें तो आप पाएंगे लिखा हुआ है 11वां प्रश्न। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अच्छी बात है। क्या दिया है? 64,000 दिया है। फिर क्या दिया है? फिर 10% इसमें बढ़ोतरी होती है, प्लस होता है। फिर क्या दिया है? फिर 3 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? ये हमसे पूछा है कि 3 वर्ष में कहाँ पहुँच जाएगी जनसंख्या। ऑप्शन मे बी पॉसिबल 80,000 और 85,184 और एग्जैक्ट 85,000 या 85,100। इसमें से क्या सही उत्तर होगा ये आपको फाइंड करके कमेंट करना है। मिलकर यदि देखें तो बहुत आसानी से एक लाइन में बना देंगे आप इसको। 64,000 और 64,000 से 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 10% बढ़ा के जाएंगे, इनमें से क्या आएगा? बस इतनी छोटी सी बात है। चलिए बढ़ा दीजिए, 110/100, फिर 110/100 और आखिरी में तीसरा साल 110/100, 0 0 0, तो 3 0 भी तो गए। इस हिसाब से ये गुणा होकर आएगा 1331, क्योंकि मुझे 11 का क्यूब याद है और यहाँ पर लिखा हुआ है 64। गुणा करने की अपनी ही तरकीब लगा लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक से करें, बिना ट्रिक से भी करें, 64 नीचे लिख के करें तो भी आपको तो ऑप्शन आने से मतलब। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 4 एकम 4, 1 5। फिर देखेंगे 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 19, 6 एकम 6, 1 7, 4 6 2 8, 8 3 11, 6 9 15, 1 बचा मतलब 8, 85,184, 85,184, ऑप्शन बी। पहुंच गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है।
एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। चलिए मैं लिखता चलूँ, 3,11,250 और स्त्री का S लिख देता हूँ, पुरुष का P लिख देता हूँ, 43:40। फिर आगे लिखा हुआ है तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%, इधर पुरुष है 24% लिटरेट हैं, साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 8% स्त्रियां पढ़ी लिखी है साक्षर हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। टोटल जो लिटरेट पर्सन है, टोटल जो साक्षर हैं वो आपको फाइंड करना है। मे बी पॉसिबल 41,800 आ जाए, या फिर ये ना आए तो 48,900 आ जाए, ये भी ना आए तो हो सकता है 56,800 आ जाए, ये भी ना आए तो 99,600 आ जाए। अब क्या आ जाए ये तो आपको देखना है। चलिए मिलकर यदि मैं इसको जमाऊं तो कैसे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखा मैंने कि 3,11,250 इस रेशो में दिया हुआ है, तो टोटल बटा टोटल से मैं स्त्री और पुरुष बता देता हूँ अभी आपको। 3,11,250 टोटल किया 83 के बराबर, स्त्रियां 43 के बराबर निकलनी है, निकल जाएगी। 83 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, मतलब 3 बार जाएगा। 3 में कितना आता है, 3 तिया 9, 3 8 24, घटाएंगे 11 से 9 मतलब 2, 10 से 4 मतलब 6, इधर कुछ नहीं, पीछे 2 है, 622, 62 समझ के 8 7 56, 7 टाइम जाएगा। 7 में कितना आता है, 7 21, 2 7 चौक 7 8 56 और 2 58, कितना बचेगा 1, 12 से 8 4, यहाँ कुछ नहीं, 41 पीछे 5 है मतलब 5 टाइम कट जाएगा, क्योंकि 5 तिया 15, 5 और 40 41, ठीक 5 टाइम कट जाएगा। तो स्त्रियाँ कितनी प्राप्त होने जा रही, गुणे के बराबर। चलिए कर लेते हैं, 3 5 15, 3 7 21, 22, 22 और 20, 42, 4 बचा, 3 तिया 9 4 13, 13 और 7 चौक 28, 28, 38 और 3 41, 4 बचा, 4 तिया 12, 12 और 4 16, ये स्त्रियां आ गई। इसमें से 8% लेंगे, ले लेते हैं ना हाथों हाथ, ये 8% कितना मिलेगा देखिए इसको, 4 से 4 2 8, 4 से 25 बार, फिर देखिए 5 5 25, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 5 25, ठीक बात है। एक बार और कर लेते हैं, 5 6 30, 2 बचा, 5 24, 2 बचा, 5 5 25, 645 को गुणा करना है। देखेंगे हम लोग, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 चौक 8 1 9 और 2 छंग 1290, तो आ गई साक्षर महिलाएं। पुरुष भी चाहिए मुझे, तो पुरुष भी देख लेते हैं। जब मैं इसको काट रहा था तो मैं पहुंच गया था कहाँ पर, 43 इंटू इस पे, तो 43 तो स्त्रियां थी। यदि मैं 40 इंटू ये करूँ तो पुरुष भी हाथों हाथ आ जाएंगे। चलिए बता देते हैं आपको, 0 तो रहेगा, फिर 4 5 20, 2 बचेगा, 4 7 28, 2 30, 3 बचेगा, 4 तिया 12 और 3 15। इसका मुझे चाहिए 24%, अभी ले लेते हैं। इसका 24% मिलेगा कितना, तो 150 इंटू 24 डायरेक्ट गुणा करना चाहूँगा, 0, 15 चौक 60, 6 बचा, 15 दूना 30 और 6 36, जोड़ना चाहूँगा 0 9 6 2 8 3 1 4, 4890। और कहीं ना कहीं 0 की गड़बड़ तो नहीं हो गई है, या ऑप्शन में तो कहीं नहीं हो गई है, 4890 और यहाँ 900 है, 0 कहीं ना कहीं छूट गया है, वो यहाँ पर है शायद से, 0 4 5 20 का 0, और 4 7 28 30 3 4 3 12 3 15 2400 और 150, 0 15 चौक 60, 15 दूना 30 6 36, 6 2 8 3 1 4। 0 हम लोग ढूंढ रहे थे, वो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भूल गए, 5 बार काट दिया और 0 बच गया था। इस वजह से जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ वाला 40 नीचे वाला लाएगा 1 0 ज़्यादा। इससे पहले जब 43 था उस वक्त भी आपका 1 0 रहा होगा, तो वो 0 की वजह से आपका उत्तर मिलेगा कितना, 48,900। ईजी है, केवल 0 हम लोग भूल गए थे। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सरलता से हम टोटल के अनुसार चले, स्त्री और पुरुषों का अलग अलग प्राप्त कर लिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या पर आधारित, पॉपुलेशन पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%
और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। मुख्य बातें दे रहा हूँ आपको। पहली बात 15,000 है। दूसरी बात पुरुषों की संख्या 8% बढ़ती है। फिर क्या लिखा, स्त्रियों की संख्या 10% बढ़ती है, ऐस लिख देता हूँ, याद रहेगा। फिर क्या लिखा है, बढ़कर जनसंख्या हो जाती है 16,300। तो पूछा क्या है, पूछा है हमसे तदनुसार स्त्रियों की संख्या फाइंड करिए। ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आपका उत्तर आएगा 4,000, 6,000, 3,000, 5,000। 4,000, 6,000, 3,000 या फिर 5,000। देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। बहुत सरलता से हम लोग देखें तो ये पाएंगे कि 15,000 से पुरुष स्त्रियां अलग अलग बढ़ रही है। तो एक छोटी सी बात बताऊं, 15,000 से एक तरफ ले लीजिएगा x, तो पुरुष मान लेंगे, तो एक तरफ क्या मिलेगा 15,000 माइनस x। छोटे अक्षर हैं, हालांकि मैं वापस से लिखूंगा, बस यहाँ समझाना था मुझे। अब मैं आपको बढ़ोतरी करके बताऊंगा। जो मैं कह रहा हूँ पुरुष 8% बढ़ते हैं, तो मैं लिखूंगा ये जो x लिखा था इसको 108/100। छोटे छोटे अक्षरों में स्त्रियां 15,000 माइनस x लिखी थी, मैं उसको आगे लिखना चाहूँगा 15,000 माइनस x बढ़ी कितनी 110/100 और हो कितनी गई तो 16,300। डायरेक्ट लिखूँगा 16,300। बड़े इजी वे में मैं देखता हूँ कि काटने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको एलसीएम ले लूँ ताकि गुणा ही तो करना है, आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर नीचे एलसीएम मिलेगा मुझे 100, और आप तो जानते हैं कि जब सेम एलसीएम होता हो तो हम केवल यहाँ ध्यान देते हैं कि 108x, और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 0, 11 पंजे 55, 5 बचा 11 कम 11 और 5 16 माइनस 110x। ईजी है कैलकुलेशन, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि हम लोग पहुँच गए हैं 108 110, मतलब माइनस का 2x मिला और माइनस के 2x के साथ में क्या है तो 16 50 000। तो मैं यहीं पर आपको समझाना चाहूँगा, जब 2 0 इधर पहुँचाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे और घटाकर आप लोगों को मिलेगा कितना तो 108 110, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे से एक बॉक्स में कि 108 110 मतलब माइनस का 2x मिलेगा बराबर, यहाँ पर देखें आप कि 16 50 000, 16 30 और फिर 0 है साथ में, तो हम लोग देखेंगे कि मिला कितना हमको केवल 20,000। और जब 20,000 मिलेगा तो हम लोग जब इसको काटेंगे तो x कितना मिल जाएगा, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, x मिलेगा 10,000। लेकिन हमने x लिया था किसको, पुरुषों को, हमसे पूछा स्त्रियां हैं, तो 15,000 से 10,000 माइनस करें तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा कितना 5,000। बड़ा ईजी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 0 है, 1 2 3 4, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा कि हमने जब कॉमन लिया था तो एक 0 तो यहाँ आ गई थी, एक 100 की 0 कम थी, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको आराम से समझ में ये आ जाएगा कि किस प्रकार से 4 0 तो एज इट इज़ रह गई होगी और फिर 163 165 मतलब 2 बचा होगा। इत्मीनान से इसको देखिएगा। 13 प्रश्न है, इससे आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ, परंतु इसी वीडियो में यदि बढ़ूंगा तो बहुत लंबा होगा और आपको बोरियत महसूस होगी, तो अभी मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। रीजनिंग के प्रश्न देखने के लिए हमारा एक और चैनल है रीजनिंग अड्डा, जिसकी लिंक इसमें दे दी जाएगी, तो वहाँ विजिट करें, रीजनिंग के भी क्वेश्चन करें, मैथ्स के तो यहाँ हो ही रहे हैं, और भी नए नए सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। बेस्ट ऑफ लक।